नमस्कार दोस्तों। एक ग्रह की सीरीज में आज हम मंगल खाना नंबर 1 इसको लेकर हाजिर हुए आपके सामने। मंगल हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। मंगल हमारे जिस्म में खून है। खून का जो दौरा है वो चंद्र से देखते हैं, मगर जो खून है जो लाल रंग का है ये मंगल से देखते हैं। मंगल हमारा हौसला है, मंगल हमारा गुस्सा है, क्रोध है। मंगल से कई चीज़ें देखी जाती हैं। मंगल से बहन भाई भी देखे जाते हैं, क्योंकि तीसरे घर का कारक है ये। तीसरा घर बहन भाइयों और दोस्तों का होता है, तो बहन भाई और दोस्त भी मंगल से ही देखे जाते हैं। जीजा साला भी मंगल से देखा जाता है। तो मंगल दो तरह से होता है। जैसे लाल किताब हर एक घर में मंगल का फल अशुभ भी बताएगी, अशुभ भी बताएगी। मंगल नेक मंगल बद। तो कई बार मुझे जो फ़ोन आते हैं या मेल्स आती हैं, वो पूछते हैं कि एक ही खाने में एक ही ग्रह दो तरह के फल कैसे देता है। तो उसमें कुछ ग्रह स्थिति ऐसी बताई गई है जिससे वो ग्रह शुभ हो जाता है या अशुभ हो जाता है, या कुछ और स्थितियां होती हैं। जैसे कुंडली में सूर्य शनि इकट्ठे हों तो मंगल ऑटोमेटिकली बद हो जाता है, मंगल खराब फल देता है। बुध शुक्र 9वें घर में हो तो ऑटोमेटिकली बुध खराब हो जाता है, मंगल खराब हो जाता है। अगर चंद्र या सूर्य की मदद ना मिलती हो, इनकी रोशनी उसको ना मिलती हो, तब भी मंगल अशुभ हो जाता है। मंगल केतु के साथ हो तो इसे शेर और कुत्ते का झगड़ा कहा गया है। केतु कुत्ता होता है, मंगल शेर होता है। तो शेर और कुत्ते का झगड़ा, यानी कि दोनों झगड़ते रहें, मगर शेर कुत्ते को मारता नहीं और कुत्ता शेर का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मगर वो झगड़ा रहे। इसलिए मंगल केतु का जो युति है इसे खराब कहा गया है। और मंगल बुध अगर इकट्ठे हों तो बुध भी मंगल को खराब करता है, क्योंकि मंगल शहद है या खांड है और बुध रेत है। अगर खांड में या शहद में रेत मिला दी जाए तो शहद खराब हो जाती है या खांड खराब हो जाती है, खाने लायक नहीं रहती। इस प्रकार अगर ये युतियाँ हों, मंगल बुध हो, सूर्य शनि हो, मंगल केतु हो कुंडली में, या बुध 9 में हो या शुक्र 9 में हो, तो मंगल अपना जो फल है वो अशुभ देता है। अब हम आते हैं मंगल खाना नंबर 1 पे। अगर शुभ स्थिति में हो, मंगल बढ़िया हो, तो ऐसा व्यक्ति कभी अकेला भाई ना होगा। बड़ा छोटा भाई भी उसका अवश्य होना चाहिए, अकेला कभी ना होगा। अगर मान लो अगर वो बड़ा भाई हो तो बहुत भाग्यवान और हौसले वाला होता है मंगल। और मंगल जो शुभ स्थिति में हो तो ऐसे व्यक्ति के 32 दांत पूरे होते हैं। 32 दांत से ज़्यादा जिसके हों, एक दो दांत ज़्यादा हों या 30 से कम हों, तो वो भी मंगल बद की संज्ञा में आता है। मंगल बद की एक जो मंगल खराब फल दे रहा हो, तो इसमें जो सामुद्रिक है, लाल किताब में सामुद्रिक लक्षण भी दिए गए हैं कि व्यक्ति के होंठ मोटे होते हैं और आंखें जो है वो सामने देखता हुआ भी ऐसे लगता है कि जैसे वो ऊपर देख रहा हो। ये मंगल बद की कुछ निशानियां बताई गई हैं कि जिसे हम व्यक्ति को देख के भी कह सकते हैं कि इसका मंगल शुभ है या अशुभ है। मंगल शुभ हो अगर पहले खाने में, तो वो किसी की नेकी और अपनी सच्चाई को कभी नहीं भूलता। आप उसके प्रति कोई अच्छा काम करेंगे वो उसे कभी नहीं भूलेगा, और अपनी जो सच्चाई है उसे भी कभी नहीं छोड़ेगा। अगर खुद बड़ा भाई हो, जैसे मैंने पहले कहा है, तो बहुत हौसले वाला और भाग्यवान होगा। मंगल नंबर 1 में हो तो उसका कामकाज, जो भी कारोबार करे या नौकरी, वो बहुत उम्दा रहती है, बहुत बढ़िया रहती है। अपनी सेहत बहुत बढ़िया रहती है। अगर ऐसा व्यक्ति शनि के काम, लोहा लकड़ी फर्नीचर तेल ऐसे काम करे या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करे जो शनि के काम है, तो उससे बहुत लाभ होता है ऐसे। और ऐसे रिश्तेदार, वो रिश्तेदारी में चाहे बड़े हों, जैसे चाचा हो, या छोटे हों जैसे भतीजा हो, रिश्तेदारी में बड़े छोटे हों मगर उम्र में हम उम्र हों, उम्र आस पास ही हो, एक एक दो साल का फ़र्क हो, ऐसे रिश्तेदारों के साथ अगर वो मिल के काम करता है तो वो कारोबार खूब चलता है, उसमें खूब उन्नति होती है। मंगल अगर शुभ हो तो 28वें साल व्यक्ति की आमदनी बढ़नी शुरू होती है। 28वें साल से भाग्य उदय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का जो शत्रुओं से बचाव कुदरत करती है। शत्रु पैदा होते हैं, अपने आप मर जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर शत्रु से तंग करें या कोई ऐसी हो, तो राहु की 42 और केतु की 48, इनके बीच की जो साझा उम्र है वो 45 साल होती है। 45 साल के बाद शत्रुता नहीं करते या खुद ब खुद मारे जाते हैं, और उसके बाद इसका जो हालात हैं कारोबार के भी, वो बहुत बढ़िया हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर सांवला हो,
अगर रंग थोड़ा सा काला हो या सांवला हो तो ये अपने भाइयों और ससुराल वालों को तारने वाला होता है। इसके भाइयों को असीम लाभ होता है और ससुराल वालों की भी तरक्की होनी शुरू हो जाती है। और ऐसा व्यक्ति मंगलवान वाला खुद नेक होगा, सच्चा होगा, उम्र लंबी होगी। और इसका कहा हुआ जो मंदा वचन है, अगर किसी को श्राप दे दे कभी खाली नहीं जाता। कहते मंगल खाना नंबर 1 में हो, ऐसे व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अगर श्राप दे दे तो वो खाली नहीं जाता। अगर आशीर्वाद दे दे वो भी खाली नहीं जाता। तो ऐसे व्यक्ति से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए ताकि कोई बुरा वचन बोल दे। और बहन ऐसे व्यक्तियों की शायद ही होती है। मैंने देखा है कई कुंडलियों में कि भाई 2 भाई हैं या 3 भाई हैं या अकेला भाई है, बहन बहुत मुश्किल से होती है। मगर अगर बहन हो और उस वक्त बुध खाना नंबर 3 में हो और खाना नंबर 2 खाली हो तो बहन बहुत भाग्यवान, बहुत अमीर घर में ब्याही जाती है। अगर भाई हो, अगर बुध खाना नंबर 3 में हो और खाना नंबर 2 खाली हो तो जो भाई है, भाई की जो किस्मत है वो उतार चढ़ाव लेती है। कभी अमीर हो जाता है, कभी गरीब हो जाता है। मगर अगर बहन होगी तो बहन बहुत भाग्यवान होगी। अब अगर मंगल मंदा फल दे, बुरा फल दे खाना नंबर 1 में, तो क्या हालात होते हैं। पंजाब में एक कहावत है जो किताब में लिखी हुई है, ऐसे जन्मे चंद्रभान, चूल्हे आग न मंजे बान। इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जब पैदा होता है तो घर में 40-43 दिन की अंदर अंदर ऐसी स्थिति हो जाती है कि चूल्हे में आग नहीं रहती और चारपाइयों की जो नवार वगैरह वो नहीं बुझी। इसका मतलब ये होता है कि घर के हालात बहुत ख़राब, 40-43 दिन से घर में ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं जिससे आर्थिक तंगी या आग लगने की घटनाएं या किस्मत की खराबी की और भी कई घटनाएं हो जाती हैं ऐसा व्यक्ति पैदा होने के बाद। ऐसा व्यक्ति अगर मुफ्त का माल लेने के आदी हो जाए तो वो उसके लिए जहर के समान होता है। अगर मुफ्त का माल लेता हो, मुफ्त के दान लेता हो, तो ऐसा आदमी दर बदर अपने घर में भी नहीं रह सकता, दर बदर की ठोकरें खाता है। और मगर अगर वो मतलब ऐसा व्यक्ति अगर बुरे कामों से दूर रहता है तो किस्मत जरूर साथ देती है। मंगल खाना नंबर 1 वाले को बुरे कामों से, बुरे काम, चोरी, बेईमानी, शराब पीना, मीट खाना, जो भी बुरी आदतें हैं अपने धर्मशास्त्र में बताई गई हैं, उनसे दूर रहना इसकी किस्मत की बुलंदी की निशानी होती है। अगर ये मंगल वहाँ ख़राब हुआ तो ऐसा व्यक्ति पे आप जितना मर्जी उपकार कर लो, एहसान कर लो, वो एहसान का बदला कभी ना चुकाएगा। और शनि की उम्र है जो 36 साल के बाद, ज़्यादा 36 की जो उम्र है वो शनि का 36वां साल होता है और 36 से लेके 41 तक शनि अपना असर कुंडली में रखता है। तो 36 से 41 तक माँ बाप की सेहत के लिए ऐसा मंगल खराब होता है। अगर खुद बुरे काम करने वाला हो, जैसे मैंने बताया, तो ससुराल और भाइयों के लिए ससुराल की भी अवनति होती है, यानी कि उनकी तरक्की में रुकावट आती है। और भाइयों की किस्मत के लिए भी ये अच्छा नहीं होता। चाहे भाई लाख हिम्मत वाले हों, लाख मेहनत करते हों, मगर किस्मत साथ नहीं देती। अगर बुध खाना नंबर 3 में हो और 7, 9, 11 खाली हो तो ऐसे में 9 का मतलब परिवार के लिए, अपनी घर के लिए और धर्म के लिए, और 11 मतलब इनकम के लिए उसे बृहस्पति के उपाय करने चाहिए। बुध मंगल खाना नंबर 1 और बुध खाना नंबर 3 में हो, 7, 9 और 11 खाली हो तो इनकम बढ़ाने के लिए उसे बृहस्पति के उपाय करने चाहिए। अगर गृहस्थी में मंदा असर आ रहा हो तो उसे शुक्र की पालना, यानी कि गाय की सेवा करनी चाहिए। खाना नंबर 7 शुक्र का है, वहाँ गाय को रखना, यानी गाय को कायम करना घर में, जो आजकल संभव नहीं है। ज़्यादातर गाय की सेवा करने से जो गृहस्थ का जो कष्ट हैं वो दूर होते हैं। साले के साथ वो कोई काम करता है तो वो भाई की सेहत के लिए मंदा होता है। मगर अगर ये काम 39 साल की उम्र के बाद करता है तो फिर ये ऐसा कोई जो मंदा असर है वो देखने में नहीं मिलता। खाना नंबर 7 में सूर्य, चंद्र या बृहस्पति हों और उनके साथ कहीं बुध आ जाए तो ऐसा व्यक्ति आ बैल मुझे मार
की आदत का होता है, यानी कि पराई मौत खुद लेता है। किसी दो आदमी जो झगड़ते हैं हथियारों के साथ, उनमें घुस जाता है और उसमें मारा जाता है। तो मंगल खाना नंबर 1, अगर सूर्य चंद्र बृहस्पति, बुध के सूर्य या चंद्र या बृहस्पति बुध के साथ हो, तो लड़ाई झगड़ों से ऐसे व्यक्ति को दूर रहना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़े में उसकी उम्र की हानि हो सकती है। ऐसा व्यक्ति बहादुर तो होता है, मगर जो माता की उम्र है, माता पिता की उम्र, वो 13वें साल, 15वें साल और इस जातक की 28वें साल तक खतरे में रहती है। अगर ऐसा व्यक्ति मुफ्त का माल लेता हो तो दरिद्र होता है और आलसी हो सकता है। अगर सूर्य 2 चंद्र 12 या चंद्र 2 सूर्य 12 मंगल 1, अगर ये ग्रह स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति आलसी और निर्धन भी होता है। और ऐसे में अगर मुफ्त का माल लेता है तो वो मुफ्त का माल उसे जहर का काम करता है। तो ऐसी कुछ हिदायतें हैं। अगर मंगल पहले घर में पक्के अपने ग्रह फल का होता है, इसका यहाँ उपाय नहीं होता। तो यहाँ इसको अगर उपाय करना हो तो चांदी वगैरह की जिस्म पे सहायता, यानी कि चंद्र की सहायता, या सूर्य के उपाय से, यानी कि सूर्य को अर्घ देना या सूर्य के गुड़ का दान करने से यहाँ जो मंगल है वो ठीक रहता है। मंगल का अपना उपाय पहले घर में नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंगल यहाँ ग्रह फल का होता है। तो ग्रह फल के जो उपाय हैं वो निष्फल जाते हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मंगल यहाँ अगर ख़राब हो तो सबसे बढ़िया उपाय इसका ये है, चांदी का चकोर टुकड़ा आप गले में पहने, चांदी की चेन में, उससे जो आपका मंगल है बढ़िया रहता है। वो आपको जो बुरे कामों की ओर जो जिद है आपकी, या बुरे कामों की ओर प्रवृत्ति है, उसको रोकता है। ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में कमज़ोर हों, जो ना पढ़ने के लिए जिद करें, उन्हें ये चांदी के चकोर टुकड़े वाला उपाय अवश्य करवाना चाहिए। तो आज बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी ग्रह के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।